जिसको कुछ भी डिग लेना है प्लीज़ खोदते रहो, गड़ जाओ, मिट्टी डाल दो। मैं 18 महीने से अपने माँ बाप के पास पड़ी हुई हूँ, उनको पता है। क्लाक है, ये करने आई थी, वो यही करके गई है। एंड कोई लेस्बियन एंगल हम दिखा ही नहीं रहे थे। भाई हम दोस्त थे क्या? दो लड़कियां दोस्त नहीं हो सकती? सती सावित्री बनने की कोशिश मत करो सडनली, हृदय परिवर्तन हो गया क्योंकि तुम्हारा हुआ नहीं है। गौरव के आने से बेटर मेरे माँ बाप को ही भेज देते। डोंट थिंक हर्षद भी डिजर्व करता है, ना शिवांगी डिजर्व करती है। हाँ, मेरा डिवोर्स हो रहा है, मैंने तो सिर्फ गेम के लिए किया। मैं बाइसेक्सुअल हूँ। आई थिंक दिस वॉज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर मी टू रिवील इट टू द वर्ल्ड कि देखो हमारे बीच में अब ऐसा एंड भी हो रहा है। मैं अपना मजाक तो नहीं बनाऊंगी। हाय आकांक्षा, सबसे पहले तो क्या कहना चाहोगे जर्नी के बारे में? लॉकअप में कितने उतार चढ़ाव देखे और कैसी रही आपकी जर्नी, कैसे डिस्क्राइब करोगे आप? मेरी जर्नी तो बहुत अच्छी रही है। आप लोगों को देखने में कैसे लगा वो बताओ। जैसा आपका रिस्पॉन्स होगा एग्जैक्टली वैसी मेरी जर्नी गई है। नहीं, बट आप अंदर थे, हमने तो बाहर से देखा, बट अंदर की चीजें आप... बहुत मज़ेदार था। बहुत अलग अलग तरह के पर्सनालिटीज़ थे, सबके साथ एक अलग लेवल का इंटरेक्शन था। बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ झेला है। एंड बस मैं मस्ती मजाक करने गई थी और मैं वही करते हुए बाहर निकली हूँ। एंड ऑल्सो जिस तरीके से कंट्रोवर्सी हुआ आकांक्षा से, जिस तरीके से हम बीइंग ऑडियंस आपको जानते हैं, गौरव जी को जानते हैं, इतना बड़ा स्टेटमेंट इंटरनेशनल चैनल पे है, जस्ट पार्ट ऑफ शो। सो हम जानना चाहेंगे, जब ये बात आपने रखा तो दिमाग में क्या चल रहा था? क्योंकि किसी को नहीं पता था क्या फीडबैक आने वाला, इन सब का डर था, आपको नर्वस थी आप, क्या थी? कौन सी बात की बात कर रहे हैं? क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे बात हुई हैं अंदर। स्पेसिफाई कीजिए कौन सी बात। मैं जनरली जानना चाहूंगी डिवोर्स को लेकर। जो डिवोर्स पे क्यों कंट्रोवर्सी होगी भाई? अब जब दो लोग सेपरेट हो रहे हैं, हमको ऑलरेडी डिस्कशन में ये बात सिर्फ मेरे और गौरव के बीच में थी। मैंने ये पहले स्पेसिफाई कर दिया है कि क्योंकि हमारा रिलेशन ही बहुत पब्लिक प्लेटफॉर्म में बना है, हम बहुत पब्लिक रहे हैं अबाउट एवरीथिंग। आई थिंक दिस वाज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर मी टू रिवील इट टू द वर्ल्ड कि देखो हमारे बीच में अब ऐसा एंड भी हो रहा है। तो इससे बेटर आपको क्या मिलेगा? कंट्रोवर्सी की तो बात थी नहीं, क्योंकि अगर मैं एक शो में जा रही हूँ ये सीक्रेट लेकर, तो मेरे को तो पता ही है ना कि भाई मुझे बोलना है, तो फिर मैं क्यों बॉदर करूँगी कंट्रोवर्सी के लिए? तो दैट्स ओके। जैसे आपने कहा कि यू वर प्रिपेयर्ड टू बी स्पीकिंग ऑन अ नेशनल प्लेटफॉर्म, एंड आपको ऑफ कोर्स पता था कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, सो सॉरी, यस। आपको लेकिन पता था कि इट इज गोइंग टू बी फॉलोड विद अ लॉट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। बाहर बात होने वाली है। चलो लोगों में बात हो रही थी, वो सारी चीज़ें तो ठीक है। आपके जो सेलिब्रिटीज फ्रेंड्स थे, जो लोग आपको जानते हैं, वो लोग भी डिस्कस कर रहे थे, एंड अ लॉट ऑफ पीपल इंक्लूडिंग रुबीना एंड हिना, दे हैव सेड कि दे हैव मेट द टू ऑफ यू एंड इट लुक्स वेरी स्टेज्ड। और उन्होंने ये भी कहा कि आप अपने डॉग के बारे में जब कह रही थी कि आई एम वेरी हैप्पी बीइंग अ डॉग पेरेंट, तो रुबीना ने और हिना ने कहीं ना कहीं इस बात का मजाक भी उड़ाया, एंड दे वर नॉट, मजाक नहीं बट हाँ एक डिग लेते हुए नजर आए। तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखो, आई आंसर वन क्वेश्चन एट अ टाइम। मेरे जितने भी साल के करियर में है, मैंने कभी किसी दूसरे एक्टर के बारे में कोई कमेंट नहीं किया, ना मैं आगे करने वाली हूँ। जिसको मेरे बारे में बात करना है वो करे, जिसको मेरे बारे में ओपिनियन बनाना है बनाए, जिसको कुछ भी डिग लेना है प्लीज़ खोदते रहो, गड़ जाओ, मिट्टी डाल दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैं किसी के बारे में कोई कमेंट नहीं करने वाली हूँ, बिकॉज यू आर एंटाइटल्ड टू योर ओन ओपिनियन। आई रियली डोंट केयर, आपको जो बोलना है बोलो। रही बात स्टेज्ड की, तो आपको क्या पता है क्या नहीं पता है, वो मतलब आपकी ही सद्बुद्धि है, उसके बारे में मैं क्या बोल सकती हूँ। लाइक हमारी लीगल टीम्स काम कर रही है, हमको पता है। मैं 18 महीने से अपने माँ बाप के पास पड़ी हुई हूँ, उनको पता है। तो आप कौन होते हो किसी के बारे में कुछ भी बोलने वाले? जिसको जो बोलना है बोलने, तो दैट्स ओके। राइट। रिबेल किड की अगर मैं बात करूँ, जब वो घर के अंदर आई थी, एक क्लिप उनका ये दिखाया गया था कि उन्होंने कहा कि यू एंड पैम आर ट्राइंग टू फेक अ लेस्बियन रिलेशनशिप एंड इट इज नॉट लुकिंग गुड। तो व्हाट वुड यू वांट टू से? यार फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम इन लव विद रिबेल। वो बंदी आई थी, वो अपना काम करके गई है, उसका काम था यहाँ की बात यहाँ करना, यहाँ आग लगाना, यहाँ आग लगना, उसने वो किया है। वो बंदी ने मेरा थर्ड सीक्रेट बचाया है, जो आई थिंक अभी नेशनल इंटरेस्ट बन चुका है कि चमोला का थर्ड सीक्रेट क्या था। बट इट्स हैट्स ऑफ ओनली टू हर, आई हैव नो हेट अगेंस्ट हर। उसने जो भी बातें बोली है, शी वॉज देयर टू स्टर द गेम अप। क्लाक है, ये करने आई थी, वो यही करके गई है।
एंड कोई लेस्बियन एंगल हम दिखा ही नहीं रहे थे। भाई हम दोस्त थे क्या? दो लड़कियां दोस्त नहीं हो सकती? आप लोगों की दोस्ती नहीं है क्या किसी के साथ? वी वर जस्ट वेरी कंफर्टेबल विद ईच अदर, वी आर टू गुड लुकिंग फीमेल्स, वी वर लविंग ईच अदर्स कंपनी। तो प्रॉब्लम क्या है? मतलब हम बस वही कर रहे थे। अब दुनिया को जो देखना है देखिए, वो रेबल का काम है, ये करेगी ना वो, तो उसको बोलने दो उसको जो बोलना है। हमने अपने तरफ से ना लेस्बियन बनने की कोशिश की, ना हम थे, ना हमने कुछ फेक किया। हमारी दोस्ती थी जो दोस्ती दिखी है। अब आप उसको कोई भी टैग देना चाहते हो वो आपके ऊपर। फिर जैसे आपने दोस्ती की बात की, ऑफ कोर्स दोस्ती से जानना चाहेंगे घर के अंदर। हमने प्रॉपर दोस्ती अगर किसी की देखी है तो वो शिल्पा मैम और श्रेया की देखी है। अगर आपसे जानो कि आपकी सबसे अच्छी दोस्ती किससे बनी है तो वो कौन है? मेरी सबके साथ दोस्ती बहुत अच्छी बनी थी। मेरी दोस्ती बहुत मोमेंटरी थी आई थिंक, लेकिन स्टार्ट से लेकर एंड तक आई थिंक आई वाज द क्लोजेस्ट टू पैम। पैम के जितना क्लोज मेरे साथ और कोई भी नहीं था, क्योंकि मैं लिटरली उसके साथ हर चीज़ डिस्कस करती थी। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे लैला भी बहुत पसंद था घर में, क्योंकि उसके साथ भी मेरी बहुत मस्ती होती थी। मैं सभी के साथ बात करती थी। आई एम अ वेरी लवेबल एफेबल पर्सन। मुझे ना कलेश वलेश पसंद नहीं है। मैं इनफैक्ट बाय द एंड ऑफ माई जर्नी दोस्त तो नहीं बनी थी, बट हाँ, श्रेया से भी मेरी बातचीत हो ही चुकी थी। शिंदे वॉज ऑल्सो वन ऑफ माई फ्रेंड्स इन बिटवीन, तो मेरी सबसे ही बात होती थी। फिर बात होने के बाद भी जब आपने देखा कि श्रेया ने फिर से पीठ पीछे वही चीज की, जाकर बोली आपके और गौरव के बारे में कि अच्छा हुआ कि ये लोग, व्हाट यू हैव टू से, उस पे क्या कहना चाहोगे? श्रेया के बारे में तो मुझे पहले से ही पता था, तभी तो मैंने जैसे ही पता चला सबको बुलाकर बोला कि यार इस पे भरोसा मत करो, ये आपके पीठ के पीछे छुरी घोंप देगी। तो ये तो मुझे पहले से ही पता था। रही बात गौरव या मेरे बारे में बोलने की, तो आई वॉज जस्ट कॉलिंग आउट ऑन हर गेम प्ले, क्योंकि मुझे ये बताना था कि बहन तुम जो कर रही हो वो हम सबको दिख रहा है, क्योंकि तुम मुझे गिल्ट ट्रिप में डाल रही हो कि मैं सॉरी बोल रही थी, तुमने फॉरगिव नहीं किया, फिर तुम बाद में मेरे बारे में बुराई कर रही थी। तो मुद्दा वो नहीं था। मुद्दा सिर्फ ये था कि मुझे उसे बताना था कि हमको सब पता है और ऑडियंस को भी सब पता है, तो तुम किसी को उल्लू मत बनाओ। गेम खेल रही हो, चुपचाप गेम खेलो। सती सावित्री बनने की कोशिश मत करो सडनली, हृदय परिवर्तन हो गया, क्योंकि तुम्हारा हुआ नहीं है। तो पॉइंट बस ये था। बाकी वो बिचिंग तो सबके बारे में ही कर रही थी, और सिर्फ वही क्या, हम सब बिच कर रहे थे यार शो में। तुम गेम में हो, तुम अगर ये नहीं करोगे तो फायदा क्या? आपको मजा आएगा देखने में? बस बात खत्म। इस तरीके से शो में बहुत बड़े बड़े फेसेस थे लॉकअप में, बट जिसने सबसे ज्यादा टीआरपी अगर लिया है तो मैं जानती हूँ, आकांक्षा चमोला ही नाम है उनका। बस ये इंटरव्यू यही समाप्त होता है, बात खत्म। दिस इज द ट्रू, क्योंकि जिस तरीके से हर एक सेलिब्रिटी, हर एक टीवी इंडस्ट्री के आर्टिस्ट ने, एक्टर ने आपकी जिस तरीके से आपने अपना सीक्रेट रिवील किया उस पे पॉइंट रखा, एंड जिस तरीके से आपका एंड हुआ वो किसी को ही नहीं पसंद आया। और इतने फ्रेंडशिप, और इवन आप पूरे जितने लोग थे उन सब में आपकी दोस्ती सबसे दिखती थी। और लास्ट में जिस तरीके से आपने शिवांगी को अकेले हक किया एंड सबको ऐसे साइड में किया, इवन शिल्पा मैम और श्रेया आपकी चुड़ैल तक बोल दी हैं, वो द थिंग आप क्या कहोगे जब इतने सारे रिलेशन बनाने के बाद एंड में एक ही फ्रेंड से हक करके निकले आप? नहीं, मतलब देखो, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम था। जो भी गेम के अंदर हुआ सबको एक पॉइंट पे पता चल चुका था थ्रू आउट आवर 6 वीक्स ऑफ जर्नी, कि एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आप अपने लिए खेलोगे। एंड मैं भी अपने लिए खेल कर ही निकली थी। तभी मैंने सिर्फ शिवांगी को हक किया था, वो भी सिर्फ उसको इसलिए हक किया था क्योंकि वो शायद उस पॉइंट पे मेरी ही जितनी लो फील कर रही थी, तो उसको उस सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत थी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यार, सब अपना अपना गेम खेल रहे हैं तो कोई क्या ही बोलेगा। एंड जैसे आपने कहा कि यार टीआरपी अगर मैंने दी है तो यार इससे बड़ा विन क्या हो सकता है। एंड ऑल्सो जो चुड़ैल बोले थे उस पे क्या कहोगे? मैंने कहा ना, मैं तो खुद को चुड़ैल बोलती हूँ, तो मेरे को क्या ही फर्क पड़ेगा। हाँ सॉरी, हाँ कंटिन्यू। टू बी प्रिसाइज, उन्होंने ये चीजें कही थी कि चुड़ैल है और गौरव बेचारा इतना अच्छा है, अच्छा हुआ इस चुड़ैल से पीछा छोड़ गया, वो इतना नाम कमा के आया है, एंड वो पूरा लांछन लगा रही है, दीज वर हर वर्ड्स, लांछन लगा रही है उनके नाम पर। तो व्हाट वुड यू वांट टू से ऑन दैट, एंड डिड यू हैपन टू सी दोस क्लिप्स? ऑब्वियसली नाउ आई एम आउट, आई हैव सीन दैट। बट जैसे मैंने कहा कि कहीं ना कहीं लोग कॉन्टेक्स्ट भूल गए हैं इस कॉन्फ्रंटेशन का जो श्रेया और मेरा हुआ था। कॉन्टेक्स्ट ये था कि मैं उसको ये बता रही थी कि तू जो कर रही है वो हमको अंदर रह के, मुझे बाहर निकल के नहीं पता चला था, मुझे अंदर ही पता चल गया था। मुझे चौधरी ने जैसे ही वो सीक्रेट रूम से बाहर निकली थी उसने मुझे तभी बता दिया था, लेकिन मैं चुप बैठी थी क्योंकि तब तक मेरी श्रेया से बात नहीं हो रही थी, कोई इंटरेक्शन नहीं थी। बाद में योगेश ने मुझे बताया, शिंदे ने खुद ये चीज़ बताया, रेबेल ने मुझे बताया। तो एक पॉइंट पे जब वो मुझे गिल्ट ट्रिप में डालने लग गई थी कि मैंने तुझे बचा दिया, मैंने तेरा सीक्रेट बचाया, तुझे बैंड दे दिया, बट तू मेरे पे फ्लिप
की, तब मुझे ऐसा लगा कि अब मैं तुझे बता देती हूँ कि तू रियलिटी में है क्या, जो मुझे दिख रहा है, सबको दिख रहा है और ऑडियंस को भी दिख रहा है. तो मुद्दा गौरव, मेरा चुड़ैल होना, कैरेक्टरलेस होना, गौरव का लकी होना वॉज नॉट द पॉइंट. मुझे उसके स्टेटमेंट्स रिपीट करने पड़े ताकि उसको ये समझे कि भाई हमको वर्ड टू वर्ड पता है तुमने हमारे बारे में क्या बोला है और तुम किस तरह का गेम खेल रही हो, तो तुम बनो मत हमारे सामने. तो आप पर्सनली, जैसे मैंने कहा, पर्सनली आप मुझे कुछ भी बोलो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. आप मेरे रिलेशन के बारे में बोलो, और उस घर में तो सभी एक दूसरे के बारे में, मतलब लोगों ने लाइफ तक डिस्कस की है, तो मेरे को कोई क्या ही बख्श देगा. तो मुझे कोई ऐसा ग्रेट एक्सपेक्टेशन किसी से था नहीं, क्योंकि वहाँ पे कोई डिग्निटी के साथ तो नहीं आया था, ना डिग्निटी मेंटेन कर रहा था. आई वॉज नॉट अपसेट ऑन द पर्सनल डिग्स. माई पॉइंट वॉज, आई वॉज ट्राइंग टू पिन पॉइंट दैट आप जो ये खेल खेल रहे हो ना, ये हम सबको बहुत टाइम से दिख रहा है, तो बंद कर दो. दैट वॉज इट. आकांक्षा, हर्षद ने जो स्टेप उठाया शिवांगी को फाइनलिस्ट बनाने के लिए, आपको क्या लगता है सही था या गलत, और दोनों में से कौन डिजर्विंग है आपको ज़्यादा लगता है? मुझे दोनों ही डिजर्विंग नहीं लगता, अगर आप मुझे पूछो तो. ठीक है. एंड हर्षद ने जो भी स्टेप उठाया वो उसने सोच समझ के उठाया रहेगा. हम लोग डे वन से गौरव ही मेरे मुंह पे बैठ गया. हम लोग डे वन से हर्षद को बोल रहे थे कि आप अपने लिए गेम खेलो, शिवांगी के लिए मत खेलो, अपने लिए खेलो. बट वो जो कर रहे थे वो कर रहे थे. अभी वो उनकी सोच है, उनकी दोस्ती है, उनका माइंड फ्रेम है, हम क्या कर सकते हैं. तो उसमें मैं कौन ही होती हूँ कमेंट करने के लिए. लेकिन डिजर्विंग की बात रही है तो आई डोंट थिंक हर्षद भी डिजर्व करता है, ना शिवांगी डिजर्व करती है. वो कहीं ना कहीं आपके सीक्रेट्स को कहा गया कि अटेंशन के लिए कर रही है, और जो टैग आपको मिला था अटेंशन सीकर का, वो गलत प्रूव नहीं हुआ. तो आप इस पे क्या कहना चाहोगे, क्या अटेंशन के लिए ही था सब कुछ? बट अटेंशन सीकर का जो टैग था वो तो मैंने प्रूव कर दिया ना कि मुझे वैसे भी अटेंशन मिल ही रहा है. मैं कुछ करूँ नहीं करूँ, आप लोग मेरे पे अटेंशन तो दे ही रहे हैं. रही बात सीक्रेट्स की, तो कौन, आई मीन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाके बोलेगा कि हाँ मेरा डिवोर्स हो रहा है, और उसके बाद में मैं बोलूँ अरे मैंने तो सिर्फ गेम के लिए किया. आई मीन हाउ विल पीपल एक्सेप्ट दैट? विल द इंडस्ट्री एक्सेप्ट इट? बिकॉज इन द एंड इंडस्ट्री की ऑडियंस आप हो. मैं अपना मजाक तो नहीं बनाऊंगी. एंड कौन सा पति अग्री करेगा कि हाँ मतलब जाओ आप खुद का भी मजाक उड़ाओ, मेरा भी मजाक उड़ाओ, खुद की करियर की भी माँ बहन कर लो, मेरी भी माँ बहन. ये कोई नहीं करने वाला है. तो आई थिंक इट्स रियली डम ऑफ पीपल टू थिंक कि ये कोई टीआरपी के लिए कर रहा है. कोई टीआरपी के लिए नहीं कर रहा है, कोई अटेंशन के लिए नहीं कर रहा है, जो भी है. एंड दूसरा सीक्रेट, भाई मैं पब्लिकली क्यों बोलूँ मैं बाइसेक्सुअल हूँ? एम आई डम? Do you all understand the intensity of coming out on any platform and saying that you are a bisexual? Who lies about their sexuality? Nobody. और अगर शायद कोई कर रहा है तो that's not right. But at least मैंने तो नहीं किया. हाँ, मैं नाम नहीं ले सकती हूँ, but that's the only thing. But yes, I'm owning my truth. तो आप कैसे बोल सकते हो कि यार मैंने अपना सच ओन नहीं किया? और अगर ये झूठ होता तो गौरव क्यों आता घर के अंदर? प्रैक्टिकली सोचो ना. गौरव के आने पे आपने एक और स्टेटमेंट दी थी जी. इसको भेज दिया, इससे अच्छा तो मेरे माँ बाप या मेरे कुत्ते को ही भेज देते. उस पे भी बहुत सारे रिएक्शंस आए. तो अब आप क्या कहना चाहोगे? बहुत ही सिलेक्टिव आप लोगों ने चूज़ किया है. मैंने कहा था गौरव के आने से बेटर मेरे माँ बाप को ही भेज देते. तो आपको अपलोड करना चाहिए कि मैंने अभी भी गौरव को अपने माँ बाप से कंपेयर किया. लेकिन आप लोग सिर्फ कुत्ते का टॉपिक पकड़ के मुझे लाइक कंडेम कर रहे हो, क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, जो मुझे सही नहीं लगता है. क्योंकि वही बात है कि अगर कोई बंदी बोल रही है कि मेरे माँ बाप को भेज देते या मेरे कुत्ते को भेज देते, तो माँ बाप और कुत्ता भी सेम लेवल पे है. अगर आपकी इतनी बुद्धि नहीं है तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है. तो गौरव को मैंने पहले अपने माँ बाप से कंपेयर किया है, एंड मैंने उसको कुत्ते से भी कंपेयर नहीं किया. वो एक जनरल स्टेटमेंट था कि या तो माँ बाप या तो कुत्ता. आई डोंट थिंक कुत्ता इज़ अ बैड थिंग, बिकॉज फॉर मी माई डॉग इज़ रियली स्पेशल, इज़ रियली इंपॉर्टेंट, एंड आई ऑल्सो हैव अ कैट. मैं अभी सोच रही हूँ काश मैंने बिल्ली भी बोल दिया होता तो मेरा बिल्ली भी फेमस हो जाता, लेकिन सिर्फ मेरा कुत्ता फेमस हो रहा है. बट एनी विच वेज वो कोई डिमीनिंग वे में नहीं था. इट वॉज जस्ट अ जनरल स्टेटमेंट. लोगों को वो क्या बोलते हैं, राई का पहाड़ बनाना है तो भाई तुम बनाते रहो, मैं उसमें क्या ही कर सकती हूँ. वो आपकी सोच है, वो रिफ्लेक्ट कर रही है कि आप लोग कितने सिनिकल हो सकते हो. मतलब एक छोटे से स्टेटमेंट को कितना बूम कर रहे हो. और कुत्ता होना क्या कोई बुरी चीज़ है? मुझे प्लीज़ बता दो. मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ, हमारे ग्रंथों में भी कुत्ते को मतलब वो लोग कहाँ पांडव ऊपर लेकर गए, स्वर्ग में लेकर गए, और आप अभी भी कुत्ते के नाम पे इतना ये लोगों को हो रहा है. सॉरी यार, मेरे लिए कुत्ता इंपॉर्टेंट है, बात खत्म. एज इंपॉर्टेंट एज माई पेरेंट्स. सो पेरेंट्स और कुत्ता साथ में था. आपको बुरा मानना है तो आप लोग मानो.